एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी का गाजियाबाद और सहारनपुर दौरा। वेस्ट यूपी के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे पीएम मोदी। वेस्ट यूपी में पीएम की ये दूसरी सबसे बड़ी रैली है। पीएम मोदी गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। बीजेपी के स्थापना दिवस पर ये रोड शो होगा। 29 लाख मतदाताओं को साधने की कोशिश की जाएगी। मालीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक ये रोड शो किया जाएगा। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड के सीएम इसमें शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि पीएम मोदी गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है? देखिए आपको बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 अप्रैल को सहारनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को पुराना राधा स्वामी सत्संग भवन प्रांगण और रेनबो पब्लिक स्कूल के पास दिल्ली मार्च सहारनपुर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद गाजियाबाद में अंबेडकर रोड, मालीवाड़ा चौक से चौधरी मोड़ तक रोड शो करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में कई प्रदेशों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। और सहारनपुर की रैली को लेकर, जिस तरीके से सहारनपुर की रैली की बात कर लें तो आसपास के जितने लोकसभा क्षेत्र हैं उसको भी पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ये बताएंगे किस तरीके से उन्होंने काम किया और डबल इंजन की सरकार ने क्या किया। और आप बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताइए और फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से संकल्प लिया है विकास का, और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। और कई और जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो रैली होगी सहारनपुर, उसमें भीड़ देखने को मिलेगी। करीब 2 से 3 लाख से ज्यादा की भीड़ के बारे में बताया जा रहा है। कुछ ज्यादा ही भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है। जी सिद्धार्थ, हमने कल देखा था कि सीएम योगी भी वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश में लगे थे और आज पीएम मोदी भी यही कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले फेज की वोटिंग होनी है यूपी में उसमें ज्यादातर वेस्ट यूपी की सीटें हैं, इसलिए हर एक कोई नेता उन्हें साधने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कुछ रणनीति वहां पर बनाई जा सकती है? देखिए, जिस तरीके से ये पश्चिमी यूपी में ये प्रधानमंत्री की दूसरी चुनावी रैली, 31 मार्च को प्रधानमंत्री ने मेरठ में चुनावी रैली की थी और यहाँ से आगाज किया था। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने पहले सहारनपुर में रैली की थी और 4 बार पहले भी आ चुके हैं। तो रैली स्थल पर जो भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने भी कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता कि ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी तैयार है और ये पश्चिम से हमेशा बीजेपी की स्थिति अच्छी रही और बीजेपी ये कोशिश करेगी जब चुनाव के आगाज की शुरुआत की जाए तो कहीं ना कहीं पश्चिम में अगर अच्छा कर दिया गया तो अवध में बीजेपी बहुत ही मजबूत रहती है। ये सबको पता है, इसको विपक्ष भी जानता है और जो बीजेपी के नेता है वो भी भली बात जानते हैं। जो सर्वे रिपोर्ट आई है लगातार उसको देखने पर यही देखने को मिलता है कि पश्चिम से लेकर पश्चिम में खास करके बीजेपी काफी मजबूत है और इस बार बीजेपी पश्चिम में भी काफी मजबूत है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो आरएलडी है वो भी बीजेपी के साथ खड़ी हुई है। तो पूरी तरीके से जो स्ट्रेटजी है वो बीजेपी के पक्ष में है। और तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की रैली के बाद आपको काफी कुछ बदला हुआ दिखेगा, ऐसा बीजेपी नेता बता रहे हैं। जी सिद्धार्थ, आने वाले समय में और कौन कौन से स्टार प्रचारक जो है वो यूपी के चुनावी रण में रैली को संबोधित करने के लिए उतर सकते हैं? देखिए, बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, लगभग जो स्टार प्रचारक है, चाहे प्रधानमंत्री के बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं लगातार रैली में संबोधित करेंगे और रोड शोज करेंगे। और बीजेपी ने इस बार कुछ अलग स्ट्रेटजी बनाई है और वो छोटी छोटी जो सभाएं हैं उस पर भी जोर दे रही है, नुक्कड़ सभाओं पर जोर दे रही है। और कैराना को लेकर कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर स्पेशल रूप से स्ट्रेटजी बनाई गई है। बीजेपी हर हाल में हर सीट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई है और अलग अलग तरीके से स्टार प्रचारक लगाए जाएंगे और किसके आने से क्या फायदा होगा इसको लेकर। बिल्कुल सिद्धार्थ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।